अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल मोईद तेलंगाना मीसवा फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी आपके रूबरू हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म का मरहला ऑलरेडी चल रहा है। इस तक ये एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में खुसूसी फील्ड पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये देखने में आ रहा है कि थोड़े लोग को एनुमरेशन फॉर्म मिल नहीं रहा है, मतलब बीएलओ की तरफ से मिस प्लेसमेंट हुआ है या उनके पास अभी प्रिंट आ रहा नहीं है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे आप बीएलओ के पास फिर से जाकर रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो। वो बीएलओ आपको 3 या 4 दिन के बाद फिर से एनुमरेशन फॉर्म लाकर दे देंगे। और ये भी देखने में आ रहा है कि 3-4 दिन के बाद भी थोड़े बीएलओ हैं, फिर और एक बार जाकर उनको रिक्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं हुआ तो आप जाकर आपका एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हो। अब ये दूसरी चीज़, कई लोगों में ये देखा जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड पर एक हाउस नंबर है और अभी दूसरे हाउस नंबर पर वो रिसाइड कर रहे हैं, उसके लिए उनको एनुमरेशन फॉर्म मिल नहीं रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपके वोटर आईडी कार्ड पर आपका हाउस नंबर चेक कीजिए, और अगर कोई दूसरे मोहल्ले में अगर हाउस नंबर है तो आप वो प्लेस पर जाइए और वहाँ के बीएलओ से मुलाकात कीजिए और वहाँ से आप एनुमरेशन फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं। और तीसरा अहम चीज़, ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एनुमरेशन फॉर्म्स, ये आप घर बैठे भी ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो या आपके करीबी मीसेवा सेंटर पे भी जाकर आप एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको 3 अहम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है एग्जैक्टली अपने आधार कार्ड पे भी वही स्पेलिंग होना बेहद ज़रूरी है। एक दूसरा चीज़, आपका जो आधार है उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। एक तीसरा, आपके वोटर आईडी कार्ड पर भी ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वोटर आईडी कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे फॉर्म 8 सबमिट कर सकते हो, और इंस्टेंट फॉर्म 8 सबमिट करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मार्केट में ये है कि ऑनलाइन फिलअप करने के बाद भी क्या बीएलओ के पास जाकर सबमिट करना है या नहीं। इनिशियल डेज जब एनुमरेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ था तभी ये बोला जा रहा था कि एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के बाद भी बीएलओ को देना है, लेकिन लास्ट 1 वीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से सर्कुलर जारी किया गया। उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको बीएलओ के पास जाकर बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली बीएलओ ऐप में जितने भी एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किए जाते हैं वो इंस्टेंट बीएलओ ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की है कि वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे और उसको अप्रूव करे। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, कई लोग ये देखा जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ को भी सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने के बाद फिर आप ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप बीएलओ का फॉर्म सबमिट कर दिए, उसके बाद बीएलओ अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो जो फॉर्म है, वो एनुमरेशन फॉर्म है, उनको अपडेट कर रहे हैं। वो एक बार बीएलओ अपडेट करने के बाद आप ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं तो आप बीएलओ के पास जाकर सबमिट नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन आप बीएलओ को सबमिट कर रहे हैं, वो सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन नहीं करना है। अगर आप लोगों को एनुमरेशन फॉर्म मिल नहीं रहा है, सबसे पहले ये देखिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है या नहीं है। कई लोग के पास वोटर आईडी फिजिकल प्रेजेंस है, लेकिन जब ऑनलाइन जाकर देख रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वोटर आईडी कार्ड निकाल दिया गया है। आपको फिर से फॉर्म 6 फिलअप कर आपको बीएलओ को सबमिट करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर।